जितने पीछे हम लौट जाएंगे उतना ही साधना पांडित्य नहीं है। जितने पीछे हम लौटेंगे, साधना पांडित्य नहीं है। साधना मौन होने का अभ्यास है, और पांडित्य तो शब्द से भरने का अभ्यास है। बुद्ध ने घर छोड़ा तो वे गए, जो भी जानता था उसके पास गए और उससे कहा कि मैं परम सत्य की खोज में आया हूं, तुम्हें परम सत्य हो तो पता तो मुझे कहो। तो अद्भुत लोग थे, जिन्हें नहीं पता था उन्होंने कहा परम सत्य का हमें पता नहीं, हम तो शास्त्र सत्य को जानते हैं, वो हम तुमसे कह सकते। तो बुद्ध ने कहा शास्त्र सत्य मुझे नहीं जानना, मुझे तो सत्य ही जानना है। तो उन्होंने कहा तुम और किसी के पास जाओ। फिर बुद्ध उनके पास गए जिन्होंने उन्हें साधना कराई। एक व्यक्ति के पास बुद्ध 3 वर्ष तक साधना करते थे। जो जो उसने कहा वो उन्होंने पूरा किया। जब सब पूरा कर डाला तब बुद्ध ने कहा कि अब कुछ और भी करने को बचा है, या मेरे करने में कोई भूल चूक रही है? उस गुरु ने कहा नहीं, तुम्हारे करने में कोई भूल चूक नहीं रही, तुमने पूरी निष्ठा से पूरा कर दिया है। तो बुद्ध ने कहा लेकिन मुझे परम सत्य का अभी तक कोई पता नहीं चला। तो उस व्यक्ति ने कहा जितना मैं जानता था उतना मैंने तुम्हें करवा दिया, परम सत्य का मुझे भी कोई पता नहीं। अब तुम कहीं और जाओ, तुम किसी और को खोजो। बुद्ध 6 वर्ष तक ऐसे चक्कर काटते फिरे। जिसके पास जो सीखने मिला उन्होंने सीखा, जब तक नहीं सीखा तब तक सवाल भी नहीं पूछा। ये बड़े मजे की बात है। 3 साल एक आदमी के पास समाप्त किए। जब उस आदमी ने कहा अब मुझे सिखाने को कुछ भी नहीं, तब बुद्ध ने कहा लेकिन परम सत्य मुझे भी नहीं मिला। 3 साल पहले पूछना था ये बात कि परम सत्य तुम्हारे पास है। 3 साल खराब करके ये पूछने की क्या जरूरत है? असली सवाल ये नहीं है कि परम सत्य किसी के पास है। असली सवाल ये है कि तुम पहले अपने को योग्य बनाते हो या नहीं। इसलिए 3 साल बाद पूछा, क्योंकि ये योग्यता भी तो आनी चाहिए कि मैं पूछ सकूं। जब गुरु ही कहने लगा कि अब मेरे पास सिखाने को कुछ भी नहीं, तब बुद्ध ने कहा लेकिन परम सत्य मुझे नहीं मिला, और तुमने जो सिखाया वो मैंने पूरा किया। अगर उसमें कोई कमी रही हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने को तैयार हूं। पर उसने कहा कि नहीं, तुम पूरा कर चुके हो और अब बताने को मेरे पास कुछ भी नहीं। जितना मैं जानता था वो मैंने तुमसे कह दिया, उसके आगे तुम कहीं और खोजो। बुद्ध सारे गुरुओं के पास भटक लिए, सारे शास्त्रियों के पास भटक लिए, नहीं मिला। फिर वे अकेली अपनी यात्रा पर चले गए। लेकिन अपनी अकेली यात्रा पर जाने के पहले उन्होंने सब द्वार दरवाजे खटखटा लिए। ध्यान रहे, अकेले की यात्रा भी वही कर सकता है जिसने बहुतों के साथ चल के देख लिया हो। अकेले की यात्रा पर भी वही जा सकता है जो बहुत सी यात्राओं पर बहुतों के साथ जा चुका हो। हमारे चारों तरफ न मालूम कितना कितना जानने वाले लोग हैं। जितना वे जानते हैं उतने दूर तक तो उनके साथ चल लेना उचित है। उसके पहले अकेले होने की जिद भी खतरनाक है और नुकसानदायक है। ये अनुभव भी आवश्यक है अकेले हो जाने के लिए। तो बुद्ध ने एक एक को खोजा, जो जहां तक ले जा सकता था वहां तक ले गया। उसको धन्यवाद दिया कि उसने इतनी कृपा की और विदा हुए। जब उन्हें परम सत्य का अनुभव हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि शायद जिनके पास मैं गया हूं वे मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे, लेकिन अब मैं कह सकता हूं उन्होंने कुछ भी ना छिपाया था।
असल में परम सत्य बात ऐसी थी कि उसे कोई दूसरा नहीं दे सकता था। उसे कोई दूसरा नहीं दे सकता था, और मैं दूसरे से ले भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे मौन की भी वैसी क्षमता न थी। मैं शब्द से ही पूछता था, शब्द से ही वे बताते थे। जब कोई परम मौन में उतरने लगे तभी तो परम मौन में उसे कहा भी जा सकता है। लाओ से कहता है, ज्ञानी न तो कर्म करते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे व्यवस्था नहीं करते। इस भूल में न पड़ जाना। अकर्म का अर्थ निष्क्रिय नहीं है। अकर्म का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि ज्ञानी पड़ रहते हैं और कुछ नहीं करते। इसका मतलब बहुत और है। इसका मतलब यह है कि ज्ञानी न करने से कर्म की व्यवस्था करते हैं। एक पिता है, अगर पिता सच में आदृत है, और आदृत है तो ही पिता है, अन्यथा पिता होने में क्या कोई मैकेनिकल, कोई यांत्रिक अर्थ में तो कोई पिता का कोई अर्थ नहीं होता। अगर सच में पिता है तो उसके कमरे के भीतर आते ही बेटा व्यवस्थित होकर बैठ जाता है। नहीं, उसे आते से डंडा नहीं बजाना पड़ता कि सब ठीक ठाक बैठ जाओ, मैं पिता भीतर आ गया हूं। उसे व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, वो आया और व्यवस्था हो जाती। उसकी मौजूदगी